जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है। 5th नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आइए इस 5th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस 5th क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में करूँगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा इस पूरे को, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर y अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं वही कहानी लिखूँगा कि दी RHS of differential equation is of form g y by x, hence it is a homogeneous equation। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर पुट करूँगा मैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स मैंने किया, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस दिस इज v पहले करूँगा, वी एक्स का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर हो जाएगा x, दिस इज डी वी बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया मेरे पास। अब इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा v और प्लस v। अब ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड्स, दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट मैं करूँगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर डी वी। देखिए यहाँ डी वी मैंने नहीं लिखा, डी वी, दिस इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 अपॉन 2 बचेगा, 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, माइनस वी स्क्वायर डी वी, दिस इज लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2a, ए क्या है मेरे पास 1 अपॉन रूट 2, दिस इज लॉग ए प्लस एक्स। तो ए क्या है मेरा 1 अपॉन रूट 2 प्लस वी, 1 अपॉन रूट 2 माइनस वी, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। फाइनली यहाँ से मैं देखूँ तो ये जो है मेरा 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा और दिस इज लॉग, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2v अपॉन 1 माइनस रूट 2v, दिस इज लॉग x प्लस सी। तो यहाँ पर मैं v का ओरिजिनल वैल्यू y अपॉन एक्स रख दूँगा, तो ये 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग 1 प्लस रूट 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस रूट 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, दिस इज लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग, दिस इज एक्स प्लस रूट 2 वाई अपॉन दिस इज एक्स माइनस रूट 2 वाई, दिस इज लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 5th के बाद देखिए मेरा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 6th क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है और फिर डी एक्स है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन को। दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको भी मैं डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बदलूँगा, तो दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, दिस इज़, यहाँ पर ये एक्स डी एक्स है, ये डी एक्स है, तो ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको सेपरेट अलग अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज़ वाई बाई एक्स। एक स्टेप अगर और आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि ये जो है वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ लिखूँगा RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म जी वाई बाई एक्स, हैंस the differential equation is homogeneous function। ओके, अब यहाँ पर फिर से पुट आउट करूँगा, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको मैं यहाँ पर पुट आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर दिस इज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा v, तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v हो गया। अब v बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, दिस इज़ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स मैं करूँगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा। आगे मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा दिस इज़ लॉग मॉडुलस वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो फाइनली ये चीज़ log m इंटू एन, दिस इज़ log एक्स सी हो जाएगा और ये हो जाएगा log जैसे था y, v की जगह पे इसका ओरिजिनल वैल्यू रख दूंगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, दिस इज़ y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, बोथ साइड से log कंपेयर करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस और दिस इज़ अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लॉग हट जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज लॉग एक्स सी, लॉग कंपेयर का हटा दिया, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी आ गया। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। 6th के बाद देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है x cos y अपॉन एक्स है, फिर प्लस y साइन y अपॉन एक्स है, दिस इज y dx, फिर ब्रैकेट में है y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स, फिर बाहर है x dy। तो आइए 7th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। दिस इज x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज y dx इज इक्वल टू दिस इज y साइन y बाई एक्स माइनस दिस इज x cos y बाई एक्स, दिस इज x dy। ये है मेरे पास। अब मैं इसमें dy बाई dx अगर निकालूं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास dy है
तो ये वाली पूरी चीज़ नीचे जाएगी और ये वाली ऊपर ही रहेगी। तो ये y उसी तरीके से मैंने लिख दिया और ये पूरी चीज़ यहाँ तक वैसे ही x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स अपॉन में गए और ये हो जाएगा x दिस इज y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये हो गया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर y अपॉन एक्स के फॉर्म में है, ये भी y अपॉन एक्स के फॉर्म में है, एक चीज़ बच रही है। तो क्या करता हूँ, इस x से, ये x से नुमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट कॉस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा फिर से y बाई एक्स, दिस इज साइन y बाई एक्स, दिस इज माइनस, दिस इज कॉस y बाई एक्स। ये हो गया मेरा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म g y by x, hence the given differential equation is homogeneous। अब क्या करूँगा, पुट करूँगा, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y and dy by dx in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा तो dy by dx मेरा हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई अपॉन एक्स की जगह पे मेरा v हो जाएगा इंटू दिस इज कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v, दिस इज साइन v माइनस कॉस v। ये मेरा आ गया है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डी वी बाई डी एक्स को एक तरफ करके इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज़, यहाँ पर ये v है, इधर ये माइनस में जाएगा तो दिस इज़ v, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, दिस इज़ v साइन v माइनस कॉस v, दिस इज़ v। अब ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस ये प्लस v cos v अपॉन दिस इज v साइन v माइनस cos v। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, दिस इज़ x डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर डी वी का मैं मान निकालूँ तो v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v, दिस इज़ x डी एक्स, 1 अपॉन x डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मेरा सॉल्व होके आ गया है, तो इस 2 को मैं इधर ले चलता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। सेपरेट करूँगा तो v कट जाएगा, इस 2 को मैं इधर ही लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। सेपरेट करूँगा, ये v कट जाएगा, साइन v अपॉन कॉस v, दिस इज टेन v हो जाएगा, और यहाँ से ये कॉस v कट जाएगा, 1 अपॉन v हो जाएगा, दिस इज 2 अपॉन x डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन v माइनस 1 अपॉन v, और यहाँ पर देखिए मैं dv नहीं लिखा हूँ, dv लिख देता हूँ, dv, दिस इज 2 अपॉन x dx। तो टेन v का हमारा इंटीग्रेशन हमें पता है, एकदम सिंपल है, दिस इज log sec v होता है और 1 अपॉन v का log v होता है, दिस इज 2 log x प्लस मान लिया अपने तरफ से कांस्टेंट, दिस इज log k मान लेता हूँ अपनी तरफ से, ओके। अब v की जगह पे इसके ओरिजिनल वैल्यू को मुझे पुट आउट करनी होगी, तो इससे पहले इसको भी सॉल्व करना होगा, तो दिस इज log
सेक वी अपॉन वी मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एम अपॉन माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन होता है। दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग के। ओके, तो यहाँ पर वी की जगह पे y अपॉन एक्स रख दूंगा, तो सेक y अपॉन एक्स अपॉन दिस इज y अपॉन एक्स, और ये मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा लॉग वैसे ही रहने देता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर इंटू के। बोथ साइड से लॉग कंपेयर करके मैं हटा दूंगा, तो यहाँ बचेगा सेक y अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। तो y अपॉन एक्स के नीचे ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सेक y अपॉन एक्स को मैं 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में जाएगी y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ गया के एक्स वाई। ओके, के एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस y अपॉन एक्स। तो यहाँ से इस के को इधर ले लेते हैं, 1 अपॉन के इक्वल टू एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, और 1 अपॉन के को क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, तो सी इक्वल टू एक्स वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वेयर सी इक्वल टू 1 अपॉन के, दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।